अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी ढेरों दुआओं के साथ कि अल्लाह की ज़ात सबको खैरियत से रखे और अपने फ़रमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज जुमे का खूबसूरत दिन आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और जब मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने फ़रमान में रखे, देखिए बहुत सारे लोग हो रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, बाइक पे होते हैं, ट्रैफिक केसेस में होते हैं। जो लोग मतलब हम दुआ कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग जो सुन रहे होते हैं, मेरा टीवी देख रहे होते हैं, तो वो लोग भी कहते हैं आमीन। और पता नहीं इस वक्त जो आमीन जो हम कहते हैं ना, पता नहीं वो ये हमारी आमीन कहाँ तक पहुँचे। बीमार है, अल्लाह की ज़ात उसको शफ़ा दे दे। कोई परेशान है, अल्लाह ताला उसको शफ़ा दे दे। या अपनी परेशानी में, जॉब के मसले से, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, आपको पता हालात इस तरह के चलें, मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा बंदा हो जो इस हालात में वो परेशान ना हो। चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन है, चाहे वो छोटा किसी कोई कारीगर है, कुछ भी है, हर कोई बड़े परेशान है। ज़ाहिर है इतनी महंगाई, फिर उसके बाद जब ये कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों की जो हालात गुजरे, जॉब चली गई, इतने सारे मसले मसाइल से वो गुजर रहे हैं। तो सबके लिए बहुत सारी दुआ अल्लाह करे कि जितने भी परेशान, अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर करे। और उनको जो बीमार है, अभी भी बहुत सारे लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शफ़ा दे। ये मेरी दिल की आवाज़ है। और दूसरा ये है कि रेसिपीज़ क्या बन रही है ये भी आपको बता दें। आज बड़ा मज़ेदार सा पेपर चिकन बन रहा है और इसके साथ हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा आलू और झींगे का पुलाव बन रहा है। राइस बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से और साथ में हम बना रहे हैं पेपर चिकन। तो ये दो रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी और दोनों बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो हम बना रहे हैं पेपर चिकन, उसके लिए क्या है कि मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है चिकन। ये आप ले लीजिएगा, कढ़ाई पीसीज ही ले लीजिएगा, वरना आपके हिसाब से अगर आप बोनलेस लेना चाहें तो वो भी आप ले लीजिएगा। तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ इस्तेमाल करें लाल मिर्च पाउडर है 1 चाय का चम्मच है। साथ में हम इस्तेमाल करें नमक, वो भी तकरीबन 1 चाय का चम्मच। पिसा धनिया आप ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच। राई है वो आप ले लीजिएगा तकरीबन वो भी 1 से 1.5 चाय का चम्मच। 1 अदद तेज़ पत्ता है, 4 अदद लौंग है। साथ में इसके अंदर हम डाल रहे हैं पिसा गरम मसाला, वो आप ले लीजिएगा तकरीबन आधी चाय का चम्मच। काली मिर्च लेंगे, ज़ाहिर है पेपर चिकन है तो इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करेंगे, तो वो हम लेंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच, जो हमने बाद में इसके ऊपर मतलब एंड में डालनी है ताकि इसका हमारे चिकन का जो है रंग ख़राब ना हो। और तकरीबन इसके अंदर 1 पाव 250 ग्राम के इतने हमें टमाटर भी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर गरम करेंगे ऑयल, और जो कहाँ गया मेरा पैन के अंदर, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, झींगे बन रहे हैं, आलू बन रहा है, बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज। अच्छा, ये यहाँ पर रख देते हैं, इसके अंदर हम डालेंगे। अच्छा, तकरीबन आपने लेना है इसके अंदर आधा कप के जितना ऑयल, ठीक है। और आज जुमे का बड़ा खूबसूरत दिन है, बड़ा प्यारा दिन है। आज का दिन जो होता है ना, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। वो ऐसा लग रहा होता है कि हर तरफ नमाज़ पढ़ी जा रही है, ईद का समा लग रहा है, और एक घर में भी एक रौनक होती है कि लोग आ रहे हैं, नमाज से जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, खाने का एक दस्तरखान लगता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी सी लगती होती हैं। वरना ये होता है कि रोज़ रूटीन में तो सुबह सब निकल गए, वो चीज़ें नहीं रहती। हाँ, फिर संडे वाले दिन ज़रा होता है। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे प्याज चाहिए, प्याज को हम कट कर लेते हैं और इसके साथ बाकी चीज़ों का। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ज़हनी तौर पे मैं थोड़ी सी वो थी, वजह क्या थी कि कल मेरे घर के पास किसी ने, जो स्ट्रीट कैट्स होती हैं, उसको बेचारी को वो किसी ने गाड़ी के नीचे दे दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि मुझे पता चला, मैं गई हूँ, उसको उठा के लेके आई हूँ। मैं सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ जब बाइक चला रहे होते हैं या आपकी गाड़ी कहीं खड़ी हुई है तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ख्याल करा करें कि आप ना नीचे देख लिया करें। मैं उसको उठा के लाई हूँ, मैंने उसको दूध के अंदर हल्दी डाल के उसको पिलाया, सब कुछ किया, काफ़ी वो किया, रात पूरा मैंने उसको चादर में लपेट के उसके अंदर डाला, लेकिन वो बेचारी मर गई, ठीक है। वो मर गई, उसकी वजह से मैं बड़े ज़हनी तौर पे बड़ी तकलीफ़ होती है, इसलिए कि मैंने खुद में भी घर में भी पर्शियन कैट्स पाली हुई हैं। और फिर जब मैंने दूसरा मेन गेट खोला, देखा तो वहाँ पे भी एक बेचारी काले रंग की बिल्ली, वो भी किसी ने गाड़ी के नीचे दे दी। तो उसकी वजह से मेरा बड़ा ज़हनी तौर पे वो, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आप गाड़ियाँ चला रहे हैं ना तो ज़रूर देख लिया करें। अगर आपको नज़र आ रही है कहीं तो थोड़ा सा उसको स्लो कर लिया करें, या फिर आप जब गाड़ी स्टार्ट कर रहे होते हैं, सर्दी की वजह से वो गाड़ी के नीचे छुप के बैठी होती हैं। और मैंने हालांकि ये भी किया हुआ है, घर के बाहर मैंने वो जो पेटी होती है उसकी फूड वाली, वो मैंने रखी हुई ताकि रात को आराम से वो सर्दी में सो जाए।
तो बस इसकी वजह से थोड़ा सा आप लोग भी नोट कर रहे होंगे, मैं ज़रा से डिस्टर्ब सी हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ख्याल करा करें। अच्छा जी, हमें प्याज चाहिए, प्याज को हम चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसके अंदर डालूँगी राई। पहले राई है मेरे पास 1 चाय का चम्मच। ये मेरे पास है तेज़पत्ता और लौंग, ठीक है। इसको हम पहले फ्राई करेंगे, इसमें प्याज डालेंगे और यहाँ पर चिकन पर मैं लगा लूँगी लाल मिर्च, नमक वगैरह ये लगा के रख दूँगी। थोड़ा सा चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा। तो जब तक ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है, हम प्याज को कट कर लेते हैं। तकरीबन 2 अदद मुझे प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, ये इसके अंदर हम डाल देंगे। और यहाँ पर बन रहा है बड़े मज़ेदार सा झींगे और आलू का बड़ा मज़ेदार सा पुलाव, ठीक है। अच्छा जी, इसमें थोड़ी सी मैं लाल मिर्च नमक लगा देती हूँ चिकन के अंदर, ये देख लीजिएगा। ब्लैक पेपर जो है हम बाद में डालेंगे। इसके बाद इसके अंदर नमक के साथ पिसा ज़ीरा कुटा और ये पिसा धनिया, ठीक है। इसको करते हैं मिक्स जब तक वो चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से जो मैंने डाला है पैन के अंदर गरम मसाला और राई, वो थोड़ी सी गरम हो जाए। चलिए जी, ये मेरे चिकन को मैं करती हूँ थोड़ा। इससे क्या होता है कि चिकन के अंदर तक सारा इसका टेस्ट आ जाता है, बड़ा मज़े का लगता है चिकन, वरना थोड़ा थोड़ा सा आपको पता ना ये फीका होता है। तो इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पर देखिए, इसमें ज़रा खुशबू आने लगी, थोड़ा इसकी वो कड़कड़ सी आवाज़ आती होती है ना, इसका मतलब है कि ये फ्राई हो गया है। तो प्याज हम बेशक आप चॉप करके डाल दें, स्लाइस में डाल दें, वैसे तो ये आपको पता है कि हो ही जाता है फ्राई। चलिए ये प्याज डालते हैं इसके अंदर थोड़ा सा। अब ये अच्छी तरह से जो हमारा, ठीक है जी, दोनों चीज़ें जो है अच्छी तरह से फ्राई होगी। क्या हमने डाला, राई और इसके साथ तेज़पत्ता और साथ में लौंग, ठीक है। अभी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा से प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है क्या नहीं करना। आप भी पिए चाय पानी, मैं भी पीती हूँ, मेरी कॉफ़ी रखी है ब्लैक कॉफ़ी, मैं वो पीती हूँ। और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमने जो गरम मसाला डाला था, उसके बाद राई डाली थी और साथ में इसमें प्याज डाला था। देखिए प्याज का बड़ा अच्छा सा कलर निकल के आ गया। इतनी देर मैंने कहा चलो मैं टमाटर कटिंग कर लेती हूँ, जो हमने इसमें टमाटर डालने हैं। चिकन को थोड़ा सा मैंने मसाला लगा के रख लिया। अब ये चला जाएगा, जो मेरे पास है टमाटर, ये जाएंगे यहाँ पर प्याज के अंदर, ठीक है। मैंने इसको साइड पे कर लिया ताकि ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर ना आए, सही। चलिए अब इसके अंदर हमने इस तरह से थोड़ा सा इसको आपने अब ये सब टमाटर जो है अच्छी तरह से गल जाएंगे। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, इसलिए कि मैंने चिकन के अंदर लगा लिया। इसके बाद आपने ज़ीरा कुटा हुआ, थोड़ा सा आपने नमक डालना है। अब ये मसाला लगा चिकन, अच्छा काली मिर्च जो है हम बिल्कुल एंड में डालेंगे। ब्लैक पेपर जो कुटी हुई काली मिर्च है वो बिल्कुल एंड में जाएगी। इसमें भी जाएगा कड़ी पत्ता भी, ठीक है। कड़ी पत्ता डालते हैं और इसको कवर करेंगे। चार 6 कड़ी पत्ते डाल दीजिएगा। चाहे आप इसको जिस टाइम पे फ्राई करते वक्त डाल दें, जिस तरह से राई फ्राई करें तब डालते, चाहे आप बाद में डालें। अच्छा अब इसको मैं कवर करके रखूँगी ताकि इस जो मसाला है इसका वो इसके साथ अच्छी तरह से पक भी जाए। और साथ में क्या होगा कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ना चिकन कच्चा, वो भी गल जाए। तो इसको हम करते हैं, ढकते हैं, ठीक है, कवर करते हैं हल्की आग पर ताकि ये बहुत अच्छे से पक जाए।
प्याज को देखिए मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था, इसलिए नहीं किया कि टमाटर डालने के बाद इसका और रंग जो है डार्क हो जाता है, हल्का सा लाइट सा किया और ये डाल दिए। अच्छा जी, अब यहाँ से हम करते हैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन, जो चीज़ें हमने इस्तेमाल कर ली हैं ताकि ये जगह खाली हो जाएगी। ये ब्लैक पेपर मैंने बाद में इस्तेमाल करी, इसलिए इसको छोड़ देती हूँ और ये इसको भी रख देती हूँ थोड़ा। अच्छा, इसका चिकन का काम ख़त्म हो गया। अब हमने क्या करना है, बाद में हरी मिर्चें हरा धनिया डालेंगे। फ़िलहाल मैं इसको स्लो फ्लेम पे रख देती हूँ। अब हम चलेंगे जो बना रहे हैं मज़ेदार सा यहाँ पर झींगे और आलू वाला मेथी के साथ पुलाव बन रहा है, उसकी तरफ चलेंगे। उसके लिए क्या है, हमें आधा किलो चाहिए चावल, ठीक है। कोई भी बासमती ले ले, सेला ले ले, वो आपकी मर्ज़ी है। तकरीबन 1 पाव की जितनी या 1 पूरी गड्डी आपने ले लेनी है मेथी की। आधा किलो आपने आलू ले लेने, आधा किलो आपने झींगे ले लेने। और ये मेरे पास है काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, 1 अदद बादियान का फूल है और ये तेज़ पत्ता है, ठीक है। सौंफ इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच ले लीजिएगा, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। या तो फ्रेश हरी मिर्चें 10 से 12 ले लें या फिर हरी मिर्चों का पेस्ट ले लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिसके अंदर हमने राइस बनाने हैं वो ले लेते हैं बर्तन। क्या लें, बड़ा पतीला ले लेते हैं, इसके अंदर से ही बनेंगे। बिस्मिल्लाह, ठीक है। इसके चलें जी, सुनहरा से बात करते हैं। जुनैरा है कराची जी। जुनैरा कैसी हैं आप, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी एकदम ठीक, आपकी तरह। मैं आपका शो हम देखते हैं बहुत शौक से। मेरी दादी होती हैं, वो भी बहुत शौक से देखती हैं। 2 दिन से हम लोग ट्राई कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखिए 3rd डे है और हम लोग का कॉल जो है मिल गया। चले, अब मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? मैं आपसे फरमाइश करूंगी कि आप हमें मटर पुलाव सिखा दें, क्योंकि सीजन है ये उसका, मटर का। मटर पुलाव सिखाएं? जी जी। अच्छा, चलें सिखा देंगे। वैसे तो बहुत दफ़ा सिखाया, दोबारा फिर सिखा देंगे, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने क्लासिक मटर पुलाव सिखाया था। जी, थैंक यू सो मच। चलो, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, खुश रहे। चलें जी, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए मैंने कितना खूबसूरत इसमें रोज़ बना के डाल दी, ये देख लीजिएगा। अच्छा, ये आपको याद होगा कि कल मैंने पुदीने की पत्तियाँ ली थी, जिसका मैंने कहा था, पुदीने की टहनियाँ ली थी। मैंने कहा अगर आप इसको पानी में डाल के रख लेंगे तो ये आपका पुदीना जो है वो आपका फ्रेश रहेगा। दूसरा, इसकी रूट्स निकल के आ जाएंगी, ऊपर इसके पत्ते निकल के आ जाएंगे, तो आपके किचन में फ्रेश पुदीना रहेगा। तो ये कल वाला ही मैंने पुदीना अभी निकाला है, ये ग्लास के अंदर आप डाल के रख लीजिएगा। पहले 1 दिन उसको पानी में भिगो के रखिएगा, वो एकदम से पत्ते खिल जाते हैं। फिर आपने ग्लास के अंदर पानी डालकर आप उसको रख लीजिएगा, आपके किचन में रहेगा। तो उससे क्या होगा कि वो जो पुदीने की पत्तियाँ ना है ना, वो निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से करें आपके। फिर इसके बाद जब इसकी जड़ें निकल आएंगी तो आप इसको आराम से उसमें लगा भी सकते हैं, गमले के अंदर लगा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम करेंगे उसकी तैयारी पुलाव की। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ आधा कप के जितना ऑयल, सही है। अच्छा, ये देख लीजिएगा, ये स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है, इसको मुझे कुछ भी नहीं करना, इसी में पकड़ा जा रहा है। यहाँ पर मैंने जो इसके अंदर प्याज और टमाटर मसाले डाले हैं, कड़ी पत्ते डाले हैं, अब ये हल्की आग पे पकेगा। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, टमाटर प्याज, ये सब गल जाएंगे अच्छी तरह से। अभी नहीं, लेकिन बाद में थोड़ा सा ही पकेगा, तो इसलिए मैं इसको हल्की आग पे ही छोड़ूंगी ताकि ये आराम से पकता रहे, ठीक है। ये देखिए, बड़ा मज़ेदार सा इसका टेस्ट आता है। इसमें एक तो राई डाली है और साथ में मैंने इसमें कड़ी पत्ते भी डाले हैं, तो इसको भी पकने देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेंगे प्याज को करेंगे ब्राउन। किथे गया, इत्थे। अच्छा जी, शाहिदा से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? कैसी हैं निदा, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप बताएं, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश तो आप सारी पूरी कर लेती हैं। चलें, आपका शो बहुत अच्छा लगता है मुझे, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत दे, जिंदगी सलामती दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हर परेशानी से दूर रखेगी, आमीन, आपके बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह हर मुश्किलात से दूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत दुआओं के लिए अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी दुआओं के लिए। आमीन। अल्लाह ताला आपको सबको खुश रखे। श्री आपा हैं, सारी हैं, सब देखें अब सब जितने भी शेफ हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। हम लोग भी अच्छा करते हैं, हम भी रेसिपी चेक करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, सारा कुछ करते रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है। और अच्छी बनती है रेसिपी, बहुत अच्छी बनती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। फरमाइश तो नहीं करनी कोई आपने?
नहीं, फरमाइश तो आप सारी पूरी कर लेते हैं। चलें हम जी। भी देसी खाने आपकी तरह बनाते रहते हैं। हम कौन सा कोई रेसिपी वगैरह कुछ कहें कि ये कम है या वो ज्यादा है, ये नहीं, सब एक जैसी होती है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। शीरी आपा की तो होती है सबसे डिफरेंट है। जी, वो जी, तो ऑलिव ऑयल में बनाती हैं। जी, उनकी बड़ी मज़ेदार वाली केक, बिस्किट, डिफरेंट तरह के जी, कॉन्टिनेंट। माशाल्लाह वो बहुत अच्छा करती है। बहुत वो अच्छा भी बहुत काम है। अच्छा करती सही है। बात। आप भी करती हैं। हम आपको देखते हैं ज्यादा, मैं तो आपको ही देखती हूँ ज्यादा। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मीना आपा को देखती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, आपने फरमाइश करनी है कोई? चलें जी, खुश रहें। अच्छा, यहाँ पर प्याज मैंने रख दिया है ऑयल के अंदर ब्राउन करने के लिए। प्याज को ब्राउन करते हैं, उसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। ये मेरे पास है तेज़ पत्ता, और इसके बाद यहाँ पर काली मिर्च है, साथ में ज़ीरा है। ये आपको नज़र आ रहा है निकला? अच्छा, ये बादियान का फूल और सौंफ में बाद में डालूंगी दम में, ठीक है। काली मिर्च, तेज़ पत्ता, ज़ीरा यहाँ पे रखती हूँ। थोड़ा सा प्याज ब्राउन हो रहा है, फिर हम ये मिक्स डाल देंगे। ये मैं दम में डालूंगी कूट के ऊपर से पुलाव में। चलेंगे। अच्छा जी, इसमें जा रहे हैं आलू, ठीक है। ये गरम मसाला, साथ में इसमें जा रहे हैं आलू। आलू डाल के इसको कवर करूंगी ताकि इतनी देर ये फ्राई हो, गले। फिर हम चलेंगे ब्रेक की तरफ, और जब तक आलू को करते हैं फ्राई, और झींगे बाद में डालेंगे इसलिए कि आपको पता फ़ौरन गल जाते हैं। अच्छा, ये भी आलू इसमें कटिंग करके डाल के ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो फिर आपको बाकी सब चीज़ों का बताते हैं। लेते हैं एक ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर हमने झींगे की जो टेल्स थी उसको हमने हटा दिया, तोड़ दिया। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बताएंगे कि हमने यहाँ पर क्या किया था, ठीक है। ये देख लीजिएगा, मैंने इसके अंदर आलू, गरम मसाला, साथ में मैंने थोड़ा सा नमक ये डाल दिया। अब इसके अंदर हमने डालना है यहाँ पर सौंफ और बादियान के फूल, जिसको मैंने कूट लिया था, ये हम डालेंगे। इसके बाद हरी मिर्चों का पेस्ट, या साबुत हरी मिर्चें आप डाल दें या पेस्ट डाल दें। साथ में इसमें जाएगा नमक, मेथी है, इसके बाद झींगे आधा किलो के जितने। अच्छा, सबकी टेल मैंने उतार ली, बस 2-3 रख दी ताकि मैं जब डिश में निकालूंगी तो उसके ऊपर वो नज़र आए, अच्छा लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन भी हमारा रेडी हो गया, उसको मैं अभी देखती हूँ। पहले मैं इसको देख लूँ, ताकि इतनी देर में राइस भी हमने दम पे देने। राइस दम पे आएंगे तो फिर, वरना एंड टाइम पे थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। इसको ज़रा भुनाई कर रहे हैं। मैंने आलू पहले डाल दिए थे ताकि आलू थोड़े से आधे गल जाए। आलू बड़ा टाइम लेते हैं गलने में। बस इसको पहले तेज़ आंच पर भून के। लाहौर से हमारे साथ है ताबिया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। आपके नाम की क्या मीनिंग्स हैं? ताबियादारी करने वाली। क्या करने वाली? ताबियादारी, फर्मा बरदारी। अच्छा, ताबेदारी करने वाली। अच्छा, बड़ा प्यारा नाम है। मैं इसलिए पूछ रही थी ना, शायद किसी को अच्छा लगे, अपने बच्चों के लिए रख ले नाम, है ना? जी। अच्छा, अच्छा, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी बोलें। आप हमें कतलम्बा बनाना सिखा देंगी? कतलम्बा बनाना? जी। चलो, मैं प्रॉमिस नहीं करती इसलिए कि वो ज़रा मुश्किल चीज़ है, और बहुत पहले सिखा चुकी हूँ। और मेरे ख्याल में वजिया ने भी सिखाया आपको, शायद वजिया भी सिखा चुकी है। उन्होंने तो अंदरूनी लाहौर की बहुत सारी रेसिपी सबको सिखाई है। जी। हाँ, अगर आप तड़का का उस पेज पे चेक करेंगे वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। नहीं तो वजिया का जो है ना रेसिपीज़, इसकी क्या नाम था, लाहौर की दस्त है, पंजाब के रिवायती खाने। हाँ, पंजाब के रवायती खाने, आप देखें वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सही है, चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। थैंक यू। खुश रहे, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं इसको, क्या नाम लेते हैं, झींगे और आलू को। हरी मिर्चें मैंने पेस्ट डाल दी, लेकिन 2-4 इसमें हरी मिर्चें भी डाली हूँ। यहाँ पर भी हमारा तकरीबन चिकन भी रेडी हो ही चुका है, जो मैं यहाँ पर तेज़ आग कर दी थी उसकी। ये देखो, ये हरी मिर्चें जाएंगी। थोड़ा सा मुझे झींगे को भून लेना है ताकि उसकी जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। तो हरी मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ।
और ये आपको पता है फ़ौरन गल जाते हैं, इसलिए मैं इसको हाई फ्लेम पे ही यहाँ पे कर रही हूँ। ये देख लीजिएगा, इसका मेथी का थोड़ा दम में भी ऊपर डालूंगी ताकि वो दम में भी बड़ी अच्छी सी। कौन है? इफ़त है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आंटी आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताओ इफ़त आप कैसी हो? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से। जी। मैंने जो है मैंने एक दफ़ा आपको पूछा था ना, शाही टुकड़े की रेसिपी, ट्राई की? शाही टुकड़े की आपने तो ट्राई किया? जी वो मैंने ट्राई की। अच्छा। आपकी रेसिपी से ना कैसी बने? बहुत मज़े की। चलो वेरी गुड, ये तो आपके हाथ का कमाल है, आपके हाथ में जायका है। नहीं, आपके बताने का अंदाज भी बहुत अच्छा है और फिर मैंने ट्राई किया तो वाकई बहुत अच्छी बनी। चलो बेटा, आप भी तो तो मेहनत कर रही हो ना। अच्छा और जी बोले। तो मैं आपको जो हूँ एक एजाज़ देना चाहती हूँ। मैं कौन? आपको देसी खानों का क्वीन कहना चाहती हूँ। अरे वाह, थैंक यू सो मच। देसी खानों की मलका, क्वीन। जी। अरे वाह, थैंक यू सो क्यों- मच। खुश रहो, अल्लाह क्योंकि आपको। जी बोलो। क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें आपकी ट्राई की हैं, मगर बस वही बात है ना कि कॉल नहीं मिलती थी तो इस वजह से बात नहीं हो पाती थी और फिर बता नहीं पाती थी। तो मैंने बहुत सी चीज़ें ट्राई की हैं, तो इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छी बनी, सबको पसंद आती थी। चलो बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको खुश रखे। आपने मुझे इतना बड़ा नाम दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको नहीं, खुश जो रखे। है बात जो आप पर जाती है वो बात वाकई चलो। अप्रिशिएट करना चाहिए चलो बेटा, कि थैंक वाकई यू। आप देसी खानों की क्वीन हैं। चलो खुश रहो, अल्लाह खुश रखे आपको। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। आप लोग बच्चियां सीखती हो, कुछ आगे बढ़ती हो, मुझे ख़ुद बड़ी खुशी होती है कि अच्छा है। ये तो आप लोगों को ख़ास तौर पे उन बच्चियों का जो ससुराल में जाके कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं, अपने ससुराल वालों का दिल जीतती हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा जी, ये भून चुके हैं, अब सिर्फ इसमें जा रहे हैं राइस, और राइस डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं दम पे रख रही हूँ। ऊपर थोड़ी सी मेथी डालूंगी, लेकिन अभी नहीं, वो दम में। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और पुलाव को दम दे दिया है, आलू और झींगे को, जिसके लिए मैं अदरक काट रही हूँ। दम में हम अदरक डालेंगे। अच्छा, सौंफ और बादियान के फूल जो थे मैंने डाल दिए ऊपर, ताकि वो अच्छा जो फ्लेवर है उसका पूरे राइस पे दम पे रखे हुए। ठीक है, ये अदरक जाएगी, थोड़ी सी मेथी ऊपर से डालेंगे, और इसके बाद हरा धनिया आप डालना चाहें, पुदीना डालना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, अदरक को इस तरह से चॉप करके ये जाएगी और मेथी जाएगी। ये दम पे रखा हुआ है, ये देख लीजिए। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ऊपर मैंने इसके अंदर ये जो सौंफ थे और वो भी डाल दिए, ये नज़र आ रहे होंगे आपको। अब इसके ऊपर हम ये डाल देते हैं मेथी। मेथी के ऊपर जाएगी अदरक बारीक कटी हुई। ठीक है, और थोड़ा सा मैं इस पर काली मिर्च डालती हूँ कुटी हुई। अच्छा जी, मिसेस अमजद से बात करते हैं, हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी, आप रिताफ कहाँ बोल रही हैं? ठीक हूँ बेटा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसी हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक बच्ची ने आपको फोन किया, आपको एक खिताब दिया है जी। क्वीन का। मैं कहती हूँ ये उसने क्या दिया, मैं आपको देती हूँ। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, आपके खाने माशाल्लाह देसी खाने, बहुत जबरदस्त खाने हैं। देखें बेटा, मेजोरिटी लोग बहुत जो है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते महंगाई के जमाने में, तो इस तरह के खाने जो है सब कुछ घर में होते हैं, लेकिन पकाने का एक तरीका किसी को नहीं होता। तो ये खिताब को मैं भी आपको देना चाहती हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 73 साल की, एक बूढ़ी औरत, तो मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। पिछले साल मैंने एक विन किया था गिफ्ट, लेकिन मुझे मिला नहीं था, तो मुझे फोन ही नहीं मेरा आपका मिल रहा था। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आपके खाने इतने आसान होते, इतने अच्छे होते हैं कि मुझे खुशी होती है कि चलिए बहुत अच्छी बात है। एक देसी खाना जो आप बनाती हैं, बहुत मुश्किल खाने होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आपके खाने वेरी नाइस, बहुत आपके खाने बहुत जबरदस्त है। चलें जी, बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी कॉल का। पहले बच्ची ने कॉल की, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोग इतनी मोहब्बत, इतनी प्यार, इतना बड़ा आप मुझे एक नाम दे रहे हैं। उसके लिए अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। देखिए, बच्चे जब स्कूल में कोई
एग्ज़ाम दे रहे होते हैं या फिर कोई भी अच्छा काम करते हैं, टीचर उनको देती है ना, जब स्टार देती है तो बच्चों को बड़ी खुशी होती है। यही हमारे साथ भी है। आप लोग जो देखने वाले हैं वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, उसका अच्छा हमें फीडबैक देते हैं, तो आप यकीन करें बड़ी खुशी होती है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको खुश रखे और आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की मोहब्बत। जिस तरह से आपने कहा आप काफ़ी एज की है, ज़ाहिर है आप खुद इतनी एक्सपीरियंस वाइज हैं, आप हर चीज़ को समझती हैं, हर चीज़ को देखती हैं, और जब आपको मेरी कुकिंग इतनी अच्छी लग रही है तो मैं समझती हूँ कि इसका मतलब मुझे कुछ थोड़ा बहुत आ रहा है जो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। ज़ाहिर है आप बड़ी हैं, आप ज़्यादा हर चीज़ को समझती हैं, हर चीज़ को देखती हैं, पकाती हैं इतना अच्छा, आपने इतनी उम्र गुजारी है, इतना मतलब पकाया है, तो आपको तो ज़ाहिर है पता है कि कौन अच्छा बना रहा है, कौन बुरा बना रहा है। तो उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। जहाँ तक आपकी गिफ्ट की बात है, गिफ्ट का ये होता है कि जब आप लोग कॉल्स कर रहे होते हैं या SMS कर रहे होते हैं ना, ठीक है ना, यहाँ पर मैं अनाउंस भी कर देती हूँ कि भाई फ़लाना है, ठीक है। मुझे खैर पीछे का नहीं पता कि वो लोगों का क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आपका पैगाम वहाँ तक पहुँचा देती हूँ। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम यहाँ से डिलीवर करवा देते हैं, जब कोई भी किसी का गिफ्ट निकलता है तो बहुत दफ़ा आप लोग फ़ोन रिसीव नहीं करते, आपका फ़ोन बिज़ी जाता है, जो राइडर जा रहा होता है वहाँ पे देने के लिए वो गिफ्ट वापस आता है। ये भी रीज़न होता है, या फिर ये रीज़न होता है कि आपने कहा कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल समीना का निकला है, ठीक है, अब समीना का पूरा नाम आपने नहीं सुना, समीना अहमद है, समीना खान है, कोई है, तो अब 10 है, उनमें से कहती हूँ कि शायद मेरा निकला है, ये नहीं होता। और जिसका भी निकलता है हमारे पास अमानत होती है, हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपका गिफ्ट आप तक पहुँचाया जाए। और फिर भी आगे अंदर सुन रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होगा आपसे वो रब्ता कर लेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे राइस दम पे रखे हुए हैं। ये मेरी जो आपके सामने पेपर चिकन बनाया था, ये प्रॉपर तरीके से रेडी है। इसके अंदर जाएंगी ये काली मिर्च, जो मैंने कहा था आखिर में डालेंगे, 1 खाने का चम्मच। इसके बाद थोड़ी सी इसमें डाल देते हैं अदरक, सही है। इसके बाद इसमें जाएगा हरा धनिया, हरी मिर्चें, ठीक है। मैं अभी बस उसको भी वहाँ से हटा देती हूँ ताकि आपको नज़र आए। यहाँ पर ये मैं यहाँ ले आती हूँ। वैसे तो ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया है, ये देख लीजिएगा, ये पेपर चिकन हमारा प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। अदरक भी डाल दी, हरी मिर्चें डाल दी, और हरी मिर्चें डालनी है मैंने, बाकी मैंने ब्लैक पेपर डाल दी, जो मैंने पहले कहा था कि हम एंड में डालेंगे, वो मैं डाल देती हूँ, ठीक है। ये देखिएगा, ये हमने ये भी डाल दी, और ये प्रॉपर तरीके से तैयार है। बड़ा मज़ेदार ये बना है। इसको आपको नान के साथ सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये देख लीजिएगा, मसाले के साथ, ये नहीं कि ड्राई ग्रेवी है इसकी, और वही खाने ज़्यादा मुझे भी अच्छे लगते हैं जो थोड़े मसाले वाले हों। ज़ाहिर है जब आप खाने बैठे तो आप खाली बोटियाँ नोच नोच के तो नहीं खाएंगे ना, आपको चाहिए तो थोड़ी ग्रेवी मसाला। तो ये देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल भी आई है। और सही बात है, वही चीज़ें होती हैं, वही सारे होते हैं, लेकिन उसको नए तरीके से बनाना, नए तरीके से आप लोगों को सिखाना, तो ये से एक नई रेसिपी आपको मिल जाएगी। चिकन वही है, मसाले वही हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने चेंज कर लिया। तो इसमें कड़ी पत्ते की बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, राई दाना डाला है, राई की जो एक अपना एक फ्लेवर होता है वो आ रहा है, और साथ में काली मिर्च आखिर में कुटी भी डाल दी। तो ये प्रॉपर तरीके से हमारा ये चिकन जो है रेडी हो गया, ठीक है जी। बस राइस भी हमारे तकरीबन रेडी है, यहाँ पर दम पे है। राइस को मैं मिक्स करती हूँ, उसको भी निकालती हूँ, और अब चलेंगे हम कहाँ पर, जी हाँ, रिकैप ब्रेक की तरफ, जिसमें आपको मिलेंगे हमारे रेसिपीज़ कार्ड। उसको नोट कीजिएगा अच्छी तरह से, फिर आपने भी इस रेसिपीज़ को ट्राई करना है। और लेते हैं हम एक ब्रेक। झींगे और आलू का पुलाव। अज्जा: झींगे आधा किलो, आलू आधा किलो, चावल आधा किलो, काला जीरा 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, तेज़ पत्ते 2 अदद, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चों का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मेथी 1 पाव, सौंफ 1 खाने का चमचा, बादियान के फूल 1 खाने का चमचा, प्याज 2 अदद, तेल आधा कप, पानी 2 कप। तरकीब: पहले तेल गर्म करके प्याज ब्राउन कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन, काला जीरा, तेज़ पत्ते, साबित काली मिर्च, नमक, सौंफ, आलू और झींगे भून लें। फिर इसमें पानी और हरी मिर्चों का पेस्ट डालकर 20 मिनट दम पर रख दें। अब इसमें चावल डालकर पकाएं। पानी खुश्क हो जाए तो इसमें हरी मेथी, बारीक कटी अदरक और बादियान के फूल डाल के दम पर रख दें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। स्पाइसी पेपर चिकन। अज्जा: चिकन आधा किलो, टमाटर 1 पाव, प्याज 1 पाव, लीमू का रस 4 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते 6 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद, हरा धनिया थोड़ा सा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, तेज़ पत्ते 2 अदद, लौंग 2 अदद, राई 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें राई, पिसा जीरा, कड़ी पत्ते और तेज़ पत्ते डाल दें। अब इसमें प्याज शामिल करके फ्राई करें। फिर टमाटर, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया और लौंग डालकर ढक दें। उसके बाद चिकन और पानी शामिल करके आधे घंटे के लिए ढकें।
जब चिकन गल जाए तो उसमें नींबू का रस, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च और कुटी काली मिर्च डालकर चूल्हा बंद कर दें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। हम मेकअप करने में लगे हुए थे। जी हाँ, अपने खानों का मेकअप कर रहे थे। हमने कहा अच्छा सा मेकअप कर लें ताकि वो आपको पता है स्क्रीन पे भी आ रहा होता है, फिर हमारे मैगज़ीन में भी आ रहा होता है। हमारा मसाला फूड मैगज़ीन सबको ही पता है, इतना ज़बरदस्त मैगज़ीन है जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। ठीक है जी, अब आप देखें, गौर से देखें कितना मज़ेदार सा खाना तैयार हो चुका है। इतना ज़बरदस्त झींगे का पुलाव, खुशबू आ रही है आलू और झींगे के साथ, ऊपर मेथी डली हुई है, उसके बाद मैंने इसके ऊपर सौंफ और इसके साथ इसके ऊपर बादियान के फूल कूट के डालें आखिर में। ठीक है, चलिए जी इसको साफ करते हैं। अच्छा जी, अब देखें, ये देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो हमने बनाया है झींगे और उसके साथ आलू का पुलाव, साथ में हमने बनाया पेपर चिकन। पेपर चिकन को कलर बड़ा खूबसूरत सा है, लेकिन मैंने इसका प्याज जो है उसको ब्राउन नहीं किया। हमेशा जब आप टमाटर डाल रहे होते हैं तो टमाटर के अंदर आप कोशिश करा कि प्याज को ज़रा लाइट रखें। जब हम दही डालते हैं, दही के अंदर हम प्याज को ज़रा ब्राउन कलर देते हैं, डार्क ब्राउन करते हैं। इस वजह से ब्राउन करते हैं कि दही की वजह से वो थोड़ा लाइट कलर हो जाता है। तो अभी जब मैंने इसके अंदर टमाटर डालने थे तो मैंने प्याज को ज़्यादा कलर नहीं दिया, हल्का सा लाइट सा कलर आया, थोड़ा सा कच्चा थोड़ा सा पक्का। तो फिर मैंने क्या किया, चिकन के अंदर भी मैंने थोड़ा सा मसाला लगा दी, लाल मिर्च, नमक, इसके ऊपर थोड़ा सा कुटा ज़ीरा, भुना ज़ीरा था, साथ में मैंने पिसा धनिया ये लगा दिया। फिर जब ऑयल गर्म किया उसके अंदर मैंने डाल दिया था कड़ी पत्ते थे, साथ में मैंने राई डाली, उसकी भी बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। ठीक है, फिर आपने उसके अंदर प्याज डाल देना है, प्याज के बाद आपने इसमें टमाटर डाल देने हैं। जब मसाला थोड़ा सा रेडी होगा उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें चिकन मसाला लगा डाल के ढक दीजिएगा। और टमाटर भी डले थे, इतनी देर में चिकन भी गल जाता है, साथ में ये क्या मसाला भूनता है। अब जो लोग खड़े रहते हैं, भुनाई करते रहते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि इतना लंबा टाइम भी लग जाता है, आपके खाने का रंग भी ख़राब होता है और टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करा करें कि ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा भूने। जब आपको लगे कि ऑयल ऊपर आ गया तो इसमें बनाएंगे। क्या बनाए थे, चिकन कौन सा था, चिकन पिटाका, पिटाका क्या? अच्छा जी, ज़रनक बना रही है चिकन पिटाका बन रही है और चॉकलेट पीनट बटर पाए बन रही है। तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। देखिए हर रोज़ कोई ना कोई बेकिंग की रेसिपीज़ उनकी होती है, बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ उनकी होती हैं, तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, आपने ट्राई करना है। और अभी भी 2 रेसिपीज़ बना रही हैं और आपको पता है कि हमारे जितने भी शेफ़्स हैं सबकी कोशिश होती है कि डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ बनाए, ताकि आगे जब आपको कुछ मेन्यू चाहिए होता है, दावत हो रही है घर में, कुछ ना कुछ होता है, या फिर किसी फ्रेंड के भिजवाना है तो आपको पता है कि आज शिरीन आपा ने ये बनाया तो चलो ये मैं ट्राई कर लेती हूँ, ज़रनक ने ये बनाया या रिदा ने ये बनाया या समीना आपा ने बनाया या आबदा ने बनाया, तो कहते हैं चले हम ट्राई कर लेते हैं। तो आज का भी देखिए जो मेरा मेन्यू है बड़ा डिफरेंट सा, इसी तरह से बाकी जो शेफ़्स हैं वो भी बड़ी डिफरेंट तरह की रेसिपी बनाते हैं। आप लोग कितने खुश नसीब हो, आपको घर बैठे इतनी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी मिल रही। बहरहाल रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला मंडे वाले दिन आप लोगों से मुलाकात होगी। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।